भाई तुम मोदी वक्त हो, तुम्हें तो मोदी जवाब देगा इन बातों का, तो मैं दूंगा नहीं। अब तुम भाई राहुल नमाजी हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम भी तो राहुल नमाजी हो। बताओ, अब ये बात है कि अगर आप नमाजी और राहुल नमाजी से अगर बात हटके करो, देश के युवा हो आप, ठीक है, हमें ही देश को आगे ले जाना है, तो आप ये बताइए ना, ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी कि हम महंगाई ऐसे से खत्म करेंगे? स्टेट्स में तो सर मतलब दिल्ली में केजरीवाल जी नए स्कूल कौन से बनाए कर दिया दिल्ली में। बताओ भाई, नए स्कूल कौन से बने? नवोदय को टक्कर देती थी प्रतिभा स्कूल है, वो खत्म हो गई। नए स्कूल बताओ, नए कितने स्कूल है प्रतिभा पता है दिल्ली में कितने थे पहले, वो पता है आपको? बताओ ना भाई, हमें तो कुछ ना पता, सब इन्हीं को पता भाई को। आप बताओ ना, देखो कोई तथ्य दो तो डिटेल के साथ दो। यारो यार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, जाहिल हूँ मैं तो भाई, वो पता चल रहा है। ये अभी ये भाई कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल है, ये इनके डिबेट से पढ़े लिखे। जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं तो आप जानते हैं मोदी जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है, आयुष्मान कार्ड बना रखा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वो एरिया पूरा एम्स के अंदर आता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मैं वैसे तो मैं उसमें मानती नहीं हूँ, पर आधे से ज़्यादा लोग जो बोलते भी हैं मोदी जी के बारे में, लेकिन वो कार्ड यूज़ करते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो पूरा खर्चा उनका फ्री जाता है, और फिर भी वो क्या करते हैं, एट लास्ट वो उनको सिर्फ ब्लेम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। समीर, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली 6। गवर्नमेंट कैसा काम लगता है सरकार का? इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जानते हो? हाँ, वो है ना मोदी। कैसा लगता है उनका? जवाहरलाल नेहरू है, मैं चल लगता है उनका काम बेकार। किन कामों पे आपको लगता है कि मोदी जी स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर पाए जो आपको बेकार लगता मोदी अगर आने वाले 5 साल हो रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा पूरा, लिख के ले लो, बर्बाद हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि वो सिर्फ लड़ाइयाँ कराते हैं, किसी को लड़ाइयाँ है? आपसे कराते बात नहीं कर रही ना, मैं रुक जाओ ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही। जब आपको माइक दूंगी तब बात करना, ठीक है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब आने वाले 5 साल में, भविष्य में 5 साल के अंदर ही देश बर्बाद हो जाएगा मोदी जी के रहते हुए, ऐसा क्यों? जब से मोदी आए देख लो क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, गरीब बेचारा काम नहीं है, मजदूरी नहीं, जॉब नहीं है। आज के टाइम में लोग डिग्री लेके बाहर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, मैं नया मुद्दा यही है, मुद्दा तो सारा मोदी आने वाले 5 साल में बर्बाद कर देगा, बिल्कुल देख लेना। जब तक मोदी देगा बर्बाद होता रहेगा मामला। लाल किला गिरवी रख दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, तो कोई ठीक कर सकता है इन चीज़ों को? कोई चेहरा है आपके दिमाग में, कोई प्राइम मिनिस्टर जो अगर हम उसको बदल के आप उसको मौका दे तो इन सब चीज़ों को मैं ठीक तो कर सकते? राहुल गांधी केजरीवाल को लेकर आओ, वो बढ़िया काम करते हैं मेरे नजरों। गांधी है केजरीवाल को? केजरीवाल बढ़िया। राहुल गांधी को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट केजरीवाल मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है। केजरीवाल ज़्यादा बेस्ट लगता है? हाँ जी, केजरीवाल जी इनको ज़्यादा बेस्ट लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इन्होंने भाई ने कहा कि बेरोजगारी महंगाई ज़्यादा है, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि ज़्यादा है। मेरे को ये बताइए, आपने बेरोजगारी महंगाई कौन खत्म करेगा? अगर आपने कहा राहुल गांधी खत्म करेंगे, तो कर्नाटक में क्यों नहीं खत्म कर पाए? कर्नाटक में तो उनकी सरकार है। हिमाचल में क्यों नहीं कर पाए? हिमाचल में तो उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर पाए? छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार थी। राजस्थान में क्यों नहीं कर पाए? राजस्थान में तो उनकी सरकार थी। आपने कहा केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने कहा महंगाई कौन खत्म करेगा? आपको पता है पेट्रोल कितने रुपए लीटर आता है सऊदी अरब से? मात्र 35 रुपए लीटर। 40 रुपए केंद्र सरकार खाती है, 35 रुपए राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार मतलब जो केजरीवाल जी हैं, अगर उन्हें महंगाई की फिक्र है तो वो 35 रुपए क्यों नहीं छोड़ देते? इस बात का मेरे को जवाब चाहिए, बताइए। तो ये तो भाई तुम मोदी वक्त हो, तुम्हें तो मोदी जवाब देगा इन बातों का, तो मैं दूंगा नहीं। अब तुम भाई राहुल नमाजी हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम भी तो राहुल नमाजी हो। बताओ, अब ये बात है कि अगर आप नमाजी और राहुल नमाजी से अगर बात हटके करो, देश के युवा हो आप, ठीक है, हमें ही देश को आगे ले जाना है, तो आप ये बताइए ना, ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी कि हम महंगाई ऐसे से खत्म करेंगे? स्टेट्स में तो सर मतलब दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, पंजाब में केजरीवाल जी है, काफी सारे स्टेट्स पे कांग्रेस भी है, क्यों काम नहीं हो पा रहा है? अगर वो बोलते हैं कि देश की गरीबी मिटा देंगे, देश की बेरोजगारी मिटा, तो अपने स्टेट्स में क्यों नहीं मिटा पा रहे हो? भाई मेरे को तो यही लगता है कि केजरीवाल राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं, इन दोनों में से एक भी आ जाएगा, ओके हो जाएगा। इनसे ये पूछ लीजिए केजरीवाल जी ने क्या बढ़िया काम किया है। वो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, दिल्ली के सीएम है, उन्होंने क्या बढ़िया काम किया ये इनसे पूछ लीजिए। दारू के ठेके खुलवाए, ये इनसे पूछ लीजिए। मैं केजरीवाल जी का कोई एक अच्छा काम? स्कूल बनवाए, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब दिलवाई है लोगों को, और अपना जॉब दिलवाइए लोग। सबसे पहली बात भाई ने बोला स्कूल बनवाए। इनको ये पता होना चाहिए किसी भी शैक्षिक स्थान के बाहर 100 मीटर के दायरे में कोई भी पान गुटखे की भी दुकान वर्जित है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में आबकारी नीति में हर स्कूल के बाहर 100 मीटर के 50 मीटर की दूरी में दारू के ठेके खुलवाए हैं, दारू के। और कौन सा नया स्कूल बनवा दिया है ये बता दीजिए। जितने भी स्कूल है उसने रिनोवेशन करवाए हैं। दिल्ली में सबसे मान्यता प्राप्त स्कूल होती है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो दिल्ली सरकार चलाती है।
उस वहाँ तक को उसने मिटा दिया, प्रतिभा स्कूल को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया इसने? नए स्कूल कौन से बनाए? खत्म कर दिया दिल्ली में। बताओ भाई, नए स्कूल कौन से बनाए? नवोदय को टक्कर देती थी प्रतिभा स्कूल है, वो खत्म हो गई। नए स्कूल बताओ, नए कितने स्कूल है प्रतिभा पता है दिल्ली में कितने थे पहले, वो पता है आपको? ना भाई हमें तो कुछ ना पता, सब इन्हीं को पता भाई नहीं, को। आप बताओ ना। देखो कोई तथ्य दो, कोई तथ्य दो तो डिटेल के साथ दो। यारो यार, नहीं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, जाहिल हूँ मैं तो भाई वो पता चल रहा है। ये अभी ये भाई कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल है। ये इनके डिबेट ये पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे, ये बढ़िया बंदे हैं। मैम क्या नाम हुआ? हाँ जी, मेरा नाम योगिता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ उत्तराखंड से। मैम यहाँ बात हो रही है देश के कामों को लेके कि 9 से 10 साल मोदी जी देश के लिए सेवा कर रहे हैं, कुछ काम कर पाए लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल कर पाए। मोदी जी ने तो बहुत कुछ करा हुआ है। और हमारे अगर आप उत्तराखंड बेस पे देखो, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी आपका बीजेपी का ही राज है। बीजेपी ने बहुत कुछ कराया, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। अब यह है कि डिबेट तो हर किसी में चलती रहेगी, बट ऐसा है कि हर जगह पर अपना अपना सबने कराया। कोई बात नहीं, तुम इधर देखो। तो हाँ, कि जैसे आप एक युवा वर्ग से आते, कहते हैं युवाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ काम नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना चरम पर, इस तरीके से। हाँ, अरे ऐसा नहीं होता। देखो हम लोग सर्च कर रहे हैं, बट ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रिपरेशन अगर आप अच्छा करोगे तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ के बहुत लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करा है और जिसने अच्छा पढ़ा है और वो निकले भी हैं, ऐसा नहीं है। इवेंचुअली मैंने अभी खुद अपने गवर्नमेंट का एग्जाम दिया है, बट मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कि पेपर ऐसा था कि हमारा देख के सर घूम गया। तो इसमें युवा का कोई दिक्कत है, वो लोग ये सोचते हैं कि उनको फ्री में मिल जाए सब कुछ, पर पढ़ना लिखना किसी ने नहीं है। बस उनका ये है कि फ्री में उनके मुंह में तुम जॉब डाल के, अरे तुम काम करो, तुम पढ़ो लिखो। हम भी करते हैं काम, हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, बट जब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आती है जॉब की बात, तो जॉब इंसान के अपने ऊपर होती है। ऐसा तुम्हें फ्री में कोई सर्व नहीं करेगा। और अगर फ्री में सर्व करेंगे, अगर आपको फ्री में सर्व करना है तो गवर्नमेंट आपका कोई नौकर नहीं है। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्री में सब कुछ मांगो। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार जितना कर सकती थी उससे बढ़कर ज़्यादा ही करा है। क्योंकि देखो आप, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं तो आप जानते हैं मोदी जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है, आयुष्मान कार्ड बना रखा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वो एरिया पूरा एम्स के अंदर आता है बहुत। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं वैसे तो मैं उसमें मानती नहीं हूँ, पर आधे से ज़्यादा लोग जो बोलते भी हैं मोदी जी के बारे में, लेकिन वो कार्ड यूज़ करते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो पूरा खर्चा उनका फ्री जाता है। और फिर भी वो क्या करते हैं, एट लास्ट वो उनको सिर्फ ब्लेम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर इंसान, हम भी युवा हैं, मैं भी एज की हूँ, मेरा भी एक जॉब का पर्पस है, मैं भी मांगती हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए। मुझे प्राइवेट मिल जाएगा तो मैं उसमें भी अच्छे से काम करूँगी। महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? आप एक लड़की हैं, खर्चे आपके ज़्यादा होते हैं। मैं अगर ऐसी हूँ, देखो महंगाई ना, जैसे अब मैं मानती हूँ एक टाइम पर बहुत कम पैसे थे। ठीक है, 1 रुपए में 2 रुपए में आपको बहुत कुछ मिलता था। टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हर चीज़ बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? हर चीज़ बढ़ती है, हर किसी के दाम बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा ऐसा होता है कि अननेसेसरली अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो रिस्की होता है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो ये कहते हैं कि आपको राशन प्रोवाइड नहीं हो रहा तो वो आपको फ्री में देती है राशन। महंगाई से ऐसे मिडिल वर्ग के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो कम, मतलब जो लोग कमाने में असक्षम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से मोदी सरकार ने सारा फ्री राशन रखा है, फ्री एजुकेशन रखा है, फ्री हॉस्पिटल का सारा सेवा उनकी फ्री रखी है। और मोस्टली जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो आपके ओल्ड पीपल्स है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं जिनके, उनके लिए आपका ट्रैवल भी फ्री है। तो सब कुछ तो ऑलमोस्ट आपका फ्री जा रहा है। बट ब्लेम आखिर आपने मोदी सरकार को ही करना है। मैं एज अ पर्सन बोल रही हूँ, मैं किसी टीम को मानने वाली नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं मोदी जी के काम को देखती हूँ, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में भी अभी बीजेपी ही है, और अभी आएगी भी बीजेपी। उसका भी पूरा कंफर्म है कि 2024 में भी बीजेपी ही आएगी। वो सुरक्षा को लेके, क्योंकि आप दिल्ली में रहती हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं बाहर का तो ज़्यादा नहीं कह सकती, बट जैसे मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ, तो उत्तराखंड के टाइम पे काम किया है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है ना, वो भी अपनी जगह सही है। नहीं, तो हमारा ऐसा है कि बहुत सेफ प्लेस है उत्तराखंड, ऐसा नहीं है। तो हाँ, मैंने दिल्ली जैसी जगहों का सुना है कि यहाँ मतलब थोड़ा क्राइम या महिला के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर जैसे आपके नंबर्स हैं, आपका कॉन्टैक्ट जो कहते हैं डायरेक्ट आपका
पुलिस से अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि हम असुरक्षित हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बनी कि आप उसको सीधे सीधे अंदर करवा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए गर्ल मैं तो बहुत फ्रीली घूमती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे 2024 के इलेक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए और भी काफ़ी सारी विपक्षी पार्टियां, उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, केजरीवाल जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सो मैनी नेम्स। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी को बराबर कोई उनको टक्कर दे पाएगा, जो बराबर का चेहरा जो आजकल ट्रेंड में अगर बोला जाए तो बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल सर भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप देखो केजरीवाल सर ही है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है, टक्कर तो हर कोई हर किसी को दे सकता है। जैसे हम लोग मान सकते हैं, हमने बोला मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को मानने वाले होंगे जो राहुल गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, वो बोलेंगे कांग्रेस भी जीत सकती है। तो टक्कर ऐसे नहीं है, बट हाँ अगर बोला जाए तो हाँ हो सकता है कि केजरीवाल से टक्कर दे सके, बस बाकी हाँ दे सकते हैं। पीएम के लिए नहीं एक बात ना, दो जनों में अगर राहुल गांधी केजरीवाल और उनको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दक्ष प्रधान है और देखो प्रधानमंत्री की टक्कर पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है। मोदी जी के सामने कोई नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? अभी एक महिला थी, वो ऐसा हम गाजियाबाद से आते हैं, बताओ। देखो मुद्दा ये है, कोई भी देखो टक्कर पे कोई भी हो सकता है, टक्कर की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनके पास कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है। अयोध्या का मुद्दा था, मोदी ने खत्म कर दिया। 365 का मुद्दा था, मोदी ने खत्म कर दिया। जीएसटी का मुद्दा था, वो खत्म कर दिया। नोटबंदी खत्म कर दी। अब उनके पास मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, पैसा निकल रहा है ना, कांग्रेसियों के पास पैसा निकल रहा है ना। तो जब मुद्दा ही नहीं है, उनको मोदी को प्रचार की जरूरत नहीं है, वो मोदी का खुद प्रचार कर देते हैं। हाँ जी, तो किसी की बात तो नहीं कर रहे हैं जिनको बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा जाता है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। कोई मुद्दे नहीं है लोगों के पास ना। केजरीवाल के पास देख लो, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो आते हैं प्रधानमंत्री मोदी मोदी करते हैं, तो उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती मैडम। तो इसीलिए प्रचार हो। किसी के टक्कर पे कोई नहीं है। 24-14-28 की भी मैं बात करूंगा तो मोदी ही आएगा। और मोदी के बाद अगर कोई आता है तो योगी आदित्यनाथ। आज यूपी के होगी, राहुल गांधी जी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब सड़कों पर निकल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे। तो मेहनत राहुल गांधी की काम नहीं आएगी, क्या लग रहा है आपको? मैडम मेहनत काम आएगी, सीट निकलेगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि अभी वो मेहनत कर रहे हैं। मोदी ने मेहनत करी है मैडम, 60 साल मेहनत करने के बाद ही आए ना प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो राहुल अब कर रहा है, वो बाद में जब बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल मोदी के टक्कर पे कोई नहीं है। धन्यवाद।